सरकार ने टीआरएफ पर प्रतिबंध लगा दिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की अधिसूचना में कहा गया है कि टीआरएफ यानी द रेजिस्टेंस फ्रंट आतंकवादी गतिविधियों को आगे बढ़ाने, आतंकवादियों की भर्ती, आतंकवादियों की घुसपैठ और पाकिस्तान से जम्मू कश्मीर में हथियारों और मादक पदार्थों की तस्करी के लिए ऑनलाइन युवाओं की भर्ती कर रहा है। गृह मंत्रालय ने कहा कि शेख सज्जाद गुल टीआरएफ का एक कमांडर है और उसे यूएपीए के तहत आतंकवादी घोषित किया गया है। मंत्रालय ने कहा कि इस संगठन की गतिविधियां भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता के लिए खतरा हैं और इसके सदस्यों और सहयोगियों के खिलाफ बड़ी संख्या में मामले दर्ज किए गए हैं। टीआरएफ को बैन किया है, जो एलईटी की एक प्रॉक्सी है और एलईटी का एक एक्सटेंशन है। उन्हें इस बैन के पीछे मकसद है क्योंकि ये बहुत बड़े पैमाने पर टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में इंडल्ज कर रहे थे और जो देश की सॉवरेनिटी और सिक्योरिटी के लिए हानिकारक था। ये ग्रुप जो है 2019 में खड़ा हुआ और बहुत बड़े पैमाने पर ये ऑनलाइन रिक्रूटमेंट कर रहे थे यूथ की, जिसके द्वारा वो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को सारा बढ़ावा दे रहे थे, इन्फिल्ट्रेशन की मदद कर रहे थे और साथ ही साथ वेपन्स और ड्रग्स जो है पाकिस्तान से उनके लिए भी हर प्रकार की मदद कर रहे थे। सरकार ने साथ साथ 2 और इनके कमांडर्स हैं, उनको भी टेररिस्ट घोषित किया, इंडिविजुअल टेररिस्ट। एक सज्जाद गुल है जो जम्मू के अंदर है, जो इनके कमांडर है, और दूसरे मोहम्मद अमीन वो भी जम्मू के हैं लेकिन इस समय पाकिस्तान बेस्ड है और बड़े पैमाने पर मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं और पाकिस्तान के माध्यम से इन्फिल्ट्रेशन कर रहे हैं, वेपन्स भेज रहे हैं, ड्रग्स भेज रहे हैं और साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस कर रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, जिसके तहत वो यूथ को जोड़ रहे हैं अपने साथ। इनकी ये तमाम गतिविधियों को देखते हुए सरकार ने इनको बैन किया है और ये डिसीजन बिल्कुल सही है। इससे बड़ा ज़बरदस्त फ़ायदा होगा सिक्योरिटी को। सरकार ने एक और कदम उठाते हुए मोहम्मद अमीन उर्फ अबू खुबैब को आतंकी घोषित किया है, जो जम्मू कश्मीर से संबंधित है। वो वर्तमान में पाकिस्तान में एक व्यक्तिगत आतंकी के रूप में रह रहा है। वो लश्कर तैयबा के लॉन्चिंग कमांडर के रूप में काम कर रहा है। उसने सीमा पार एजेंसियों के साथ गहरे संबंध विकसित किए हैं। वो जम्मू कश्मीर के जम्मू क्षेत्र में लश्कर की आतंकवादी गतिविधियों को पुनर्जीवित करने और बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। खुबैब भी सीमा पार से जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमलों, हथियारों और विस्फोटकों की आपूर्ति और आतंकी फंडिंग में शामिल रहा है। और आपको हम बताएं कि इस वक्त हमारे साथ मौजूद है लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर राजेंद्र निब्रोकर, सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं और उनसे हम इस विषय पे कुछ सवाल जवाब करेंगे। और सबसे पहले आपको बता दें कि लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर राजेंद्र निब्रोकर, सिक्योरिटी एक्सपर्ट। जनरल राजेंद्र, मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि ये जो टीआरएफ के खिलाफ जो कार्रवाई की गई है और टीआरएफ को बैन किया गया है, इसे एक आतंकी संगठन बताया गया है, ये कितना बड़ा एक कदम है जम्मू कश्मीर में? ये जो आतंकी गतिविधि है उसे रोक पाने में या और कम कर पाने में कितनी बड़ी इससे मदद मिलेगी? देखिए, सबसे पहले तो कोई संगठन अगर आतंकवादी घोषित किया जाता है तो उसके पीछे एक वजह होती है, उसके पीछे सबूत मिलते हैं और उसके डॉक्टर राजेंद्र, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? आ रही है, मुझे क्लियर आ रही है आपकी। आपको आ रहा है मेरा आवाज? डॉक्टर राजेंद्र, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? आपका स्वागत करते हुए जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि टीआरएफ को जिस तरह से अब बैन कर दिया गया, इसे एक आतंकी संगठन बता दिया गया है, तो इसका कितना बड़ा फायदा आने वाले दिनों में टेररिज्म को कर्ब करने में मिलेगा और ये कितना बड़ा अपने आप में एक कदम है इसे बैन करना और इसके जो कमांडर्स हैं उन पर उनको भी प्रतिबंधित करना, उनको भी ये बताना कि ये आतंकी हैं, इन्हें घोषित करना? जी देखिए, सबसे पहले तो किसी भी आतंकवादी संगठन
या किसी भी संगठन को आतंकवादी घोषित किया जाता है तो उसके पीछे कोई वजह होती है, सबूत होते हैं, और ये सबूत मैं सोचता हूँ कि गवर्नमेंट के पास होंगे। आपको मेरी आवाज मिल रही डॉक्टर राजेंद्र? लेकिन दूसरी बात, आवाज आ रहा है आपका? मेरा आवाज आ रहा है आपको? तो आपको बता दें कि हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर राजेंद्र निंबोरकर जो सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं वो जुड़े हैं, और हमारी कोशिश है कि हम उनसे इस पर उनकी राय जाने कि जिस तरह से टीआरएफ को बैन किया गया है, इसे प्रतिबंध आयद किया गया है गृह मंत्रालय की ओर से, और इसे एक आतंकी संगठन घोषित किया गया है, इस बारे में क्या वो अपनी राय रखते हैं और कितना एक बड़ा कदम है, इससे किस हद तक जो वहां पर आतंकी गतिविधि चल रही है उसे कर्ब करने में किस हद तक कामयाबी मिल सकती है। हम एक बार फिर कोशिश करेंगे उनसे बात करने की। हमारे साथ मौजूद है लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर राजेंद्र निंबोरकर, सिक्योरिटी एक्सपर्ट है। डॉक्टर राजेंद्र, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? स्वागत है आपका जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मुझे आपकी आवाज आ रही है, क्या मेरी आवाज आ रही है आपके पास? जी ओके जी बिल्कुल। आपका मेरा सवाल यही है कि टीआरएफ को बैन करना ये कितना एक बड़ा स्टेप है टेररिज्म एक्टिविटीज को कर्ब करने की दिशा में? हाँ बिल्कुल, जो आपका सवाल है बिल्कुल जायज है, और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कोई भी संगठन अगर आतंकवादी घोषित किया जाता है उसके पीछे एक वजह होती है, गवर्नमेंट के पास सबूत होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस सबूत के आधार पर इसको आतंकवादी संगठन घोषित किया गया है, और इसकी वजह से इनकी जो आतंकवादी गतिविधियां हैं वो काम करने में बहुत कारगर साबित होंगी। और इस जो आतंकवादी एक प्रोसेस होता है, जो आतंकवादी जो बाहर से आता है, इन्फिल्ट्रेट करके आता है, उसको गाइडेंस लगता है, वो गाइडेंस प्रोवाइड करना, फिर उसके बाद उसको छुपाना, शेल्टर देना, उसके बाद उसको लॉजिस्टिक्स देना, और उसके बाद जो कार्रवाई करता है आतंकवादी की, उसके लिए भी लॉजिस्टिक पहुंचाना। लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर राजेंद्र निंबोरकर, थोड़ी दिक्कत आ रही है, सिग्नल में प्रॉब्लम आ रही है आपके, और हमारी कोशिश होगी कि हम फिर से आपसे प्रयास करेंगे जुड़ने का, और फिलहाल हम खबरों में आगे का रुख करेंगे। आपको बताएं कि एलजी मनोज सिन्हा ने समग्र कृषि विकास योजना पर जागरूकता और योग्यता के निर्माण के लिए यूटी स्तर के प्रशिक्षण और अभिविन्यास कार्यक्रम के संबंध में एक समारोह में भाग लिया। उन्होंने कहा कि यह समझने की आवश्यकता है कि यह एक नियमित योजना नहीं है, लेकिन इन सभी 29 परियोजनाओं का उद्देश्य किसान के जीवन को बदलना है। जमीन पर किसी भी योजना का इम्प्लीमेंटेशन 4 प्रमुख बातों पर निर्भर होता है: मैकेनिज्म, रिसोर्स, कोऑर्डिनेशन तथा मूल्यांकन। और यही वो 4 पहलू हैं जो पॉलिसी को एक्शन प्रोग्राम में रूपांतरित करते हैं। लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर के इस महत्वाकांक्षी परियोजना में एक 5वां फैक्टर भी है, और वो सबसे जरूरी है, और उसके लिए मैं आप सबसे विनम्रता पूर्वक अनुरोध करना चाहता हूं कि उस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। वो है संवेदनशीलता। खेत का अपना स्वभाव होता है, उसकी अपनी भाषा होती है, और उसी को किसान समझता है। इसलिए पूरी संवेदनशीलता के साथ हम सबको न सिर्फ मिट्टी के मुहावरों को समझना है, बल्कि किसानी के पहरेदार बनकर हर एक किसान भाई के हितों की रक्षा भी करने की जिम्मेदारी लेनी है। इस ट्रेनिंग वर्कशॉप के दौरान आप सभी को इम्प्लीमेंटेशन से जुड़े बैरियर्स एवं चुनौतियों के बारे में भी विस्तार से बताया जाएगा। मैं उसके तकनीकी पक्ष में, टेक्निकलिटीज में न जाकर सिर्फ आपसे ये कहना चाहूंगा कि चाहे जितनी बड़ी चुनौती हो, उसे इंडिविजुअल कॉम्पिटेंस, ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटी, कमिटमेंट, इंफॉर्मेशन टूल्स तथा रिसोर्सेज द्वारा आसानी से पार किया जा सकता है। हमें इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्लान कोई ये रूटीन सरकारी योजना नहीं है। इसमें जम्मू कश्मीर के किसानों की संपन्नता और पूरे जम्मू कश्मीर की उन्नति, ये दोनों लक्ष्य इसमें समाहित हैं। 39 पेज में सिमटे 29 प्रोजेक्ट्स में
हमारे अन्नदाता ही भविष्य निर्भर नहीं है, बल्कि मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर का भविष्य इसमें ही निहित है। मैं समझता हूं किसान ही वास्तविक रूप से जम्मू कश्मीर का भाग्य विधाता है, और जब तक उसके परिवार की तस्वीर नहीं चमकेगी तब तक जम्मू कश्मीर की तकदीर नहीं चमकने वाली है। और एक और अहम खबर, दिल्ली कांग्रेस मुख्यालय में जम्मू कश्मीर के वो नेता आज दोबारा कांग्रेस में शामिल हुए जो कुछ समय पहले गुलाम नबी आजाद की डीएपी में शामिल हुए थे। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल, जम्मू कश्मीर प्रभारी रजनी पाटिल और पवन खेड़ा की मौजूदगी में ये तमाम नेता कांग्रेस में शामिल हुए। ठाकुर बलवंत सिंह, विनोद शर्मा, सुभाष भगत, बद्रीनाथ शर्मा, चंद्र प्रभात शर्मा सहित 17 बड़े लीडर आज कांग्रेस में वापस आए हैं। जम्मू कश्मीर के बड़े नेताओं की आज कांग्रेस में वापसी हुई है। ताराचंद जी हमारे साथ मौजूद हैं। ताराचंद जी, ये बताइए क्या वजह रही कि छोड़ कर गए थे, इतने सारे लोग गए थे और उससे भी ज्यादा लोगों को लेकर वापस आए हैं, तो क्या वजह रही? देखिए, जैसे मैंने पहले कहा कि हमने सारी उम्र जो है वो कांग्रेस पार्टी में दी है, और कांग्रेस ने भी मुझे 4 दफा असेंबली का टिकट दिया, मैंडेट दिया पार्टी के इलेक्शन लड़ने के लिए। सीएलपी लीडर मुझे बनाया, 6 साल में स्पीकर रहा, 6 साल डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहा, तो कांग्रेस पार्टी की वजह से हमसे जो फैसला हो गया वो जल्दबाजी में, जज्बात में आके हमने वो फैसला ले लिया, जो कि गलत फैसला था। आज हमने उस पर विचार किया कि हमें फिर कांग्रेस में घर वापसी करनी चाहिए। जैसे बोलते हैं सुबह का बूला शाम को घर आता है, तो उसको बूला नहीं कहते। तो ये 2 महीने के लिए गए थे, अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे थे, और ये लोग सब बेसिकली सेक्युलरिज्म पे विश्वास रखने वाले हैं। जब उनको महसूस हुआ कि सेक्युलरिज्म की यहाँ कोई ख्वाहिश नहीं, गुंजाइश नहीं, तो ये लोग वापस आ गए। अगर वो विश्वास करते हैं सेक्युलरिज्म पे तो उन्होंने सोचना चाहिए। ये सब राहुल गांधी जी की जो सैलाब जो आ रहा है, जो कन्याकुमारी से लेके बहुत सारे लोग जो राजनीति में भी नहीं है वो भी सब उनसे जुड़े जा रहे हैं। महिला हो, वृद्धा हो, गरीब हो, बड़ा हो, सब लोग उनको गले लग रहे हैं। और राहुल जी को जो बोल रहे थे, राहुल जी को जो बदनाम करने का षड्यंत्र किया था आरएसएस ने, उसको बिल्कुल झूठा ठहरा के, उसको झुटला के राहुल जी आगे जा रहे हैं। क्योंकि हर एक की अफादत होती है, हर एक की काम करने का तरीका होता है, और मुझे लगता है कि असर पड़ेगा या न पड़े ये वक्त ही फैसला करेगा। आजाद साहब से कुछ कहेंगे? नहीं, मैं आजाद साहब को कहना चाहता हूं कि आप भी रिकंसिडर करें और अपने घर वापस आए। बीजेपी अगर इलेक्शन के लिए तैयार होती, आज 9वां साल चढ़ गया जम्मू कश्मीर में विदाउट इलेक्शन। वो कौन डिलाई कर रहा है? वो बीजेपी कर रही है। कब 1 साल होने लगा डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट को, वो भी तो उन्होंने फ्रॉड किया उस डिलिमिटेशन में। वो तो आरएसएस कमीशन था, वो कौन सा डिलिमिटेशन कमीशन था? सबसे ज्यादा डेमोक्रेसी का अगर गला घूंटा जाता है वो जम्मू कश्मीर में, क्योंकि वहां चुनाव ही नहीं होते। अपनी मर्जी से सरकारें चला रहे हैं ये लोग, और आगे भी इनको करने का इरादा नहीं है। अब तो असेंबली इलेक्शन उन्हें दोबारा ताक पे रख के अब बोलते हैं अब पंचायतों के करें। अरे पंचायतों के 3 बार हुए, जब से असेंबली हुए हैं उसके बाद पंचायतों के 3री बार हो रहे हैं। असेंबली कराओ, खुद लोग आपको जूते देंगे, बताएंगे कि भैया तुमने 9 साल लोगों के साथ क्या किया, कौन से लोगों को जॉब दिया, कौन सी डेवलपमेंट की, कौन सा जम्मू को आपने चमकाया। तो इलेक्शन तो करते नहीं है। आपको किसने बोला बीजेपी इलेक्शन के लिए तैयार है? मुझे नहीं लगता है आगे 10-15 साल भी ये लोग जम्मू कश्मीर में इलेक्शन कराएंगे। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, खबरों का सिलसिला ब्रेक के बाद जारी रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल। जम्मू के कैनाल रोड से भगवती नगर इलाके तक तोड़-फोड़ अभियान जारी है। भगवती नगर से कैनाल हेड तक 0.8 किलोमीटर यानी तकरीबन 1 किलोमीटर फ्लाईओवर के निर्माण के लिए NHIDCL द्वारा कुछ दिन पहले डिमोलिशन अभियान शुरू किया गया था। इस डिमोलिशन अभियान के तहत फ्लाईओवर का निर्माण शुरू करने के लिए कई निजी और सरकारी भवनों को गिराया जा रहा है। NHIDCL के मुताबिक ये फ्लाईओवर साल 2024 तक बनकर तैयार हो जाएगा।
जम्मू के भगवती नगर से लेकर कैनाल हेड तक बनाए जाने वाले फ्लाईओवर के बीच आने वाले जितने भी मकान और एस्टेब्लिशमेंट्स हैं उसे तोड़ा जा रहा है। डिमोलिशन ड्राइव जो है वो लगातार की जा रही है और आप देख सकते हैं यहाँ तस्वीरों में जितनी भी बिल्डिंग्स हैं यहाँ देख सकते हैं किस तरह से जेसीबी जो है वो अपना काम जो है यहाँ पर कर रही है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले इसकी ड्राइव जो है वो शुरू हुई थी, जिसमें कि कई सारे लोगों के जो प्राइवेट बिल्डिंग्स हैं और जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स है उसे तोड़ा जाना था। और इसी तरह आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से डिमोलिशन ड्राइव जो है वो तेजी से चलाई जा रही है। आपको बता दें कि 0.8 किलोमीटर का ये जो कैनाल हेड से लेकर जो भगवती नगर का ये फ्लाईओवर बनाया जाना है, इसको लेकर NHIDCL द्वारा जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है उसके द्वारा काम जो है वो किया जा रहा है और तेजी से इसका काम लगातार चल रहा है। आपको बता दें कि इसमें कई सारे प्रोजेक्ट्स जो अगर जम्मू कश्मीर में लगातार चल रहे हैं उनमें से एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है जो जम्मू से लेकर जो अखनूर तक का जो स्ट्रेच है किस तरह से उसे वाइडन किया जाए, किस तरह से फ्लाईओवर्स बनाकर लोगों को सहूलियत दी जाए, उसमें लगातार प्रयास किया जा रहा है। और उसी के तहत जो डिमोलिशन ड्राइव है वो लगातार चलाई जा रही है और इसमें कई सारी प्राइवेट बिल्डिंग्स, कई सारे जो लोग हैं उनके घर भी इसमें आए, दुकानें भी आई और साथ ही साथ जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं वो भी इसमें आई है। जिसके बाद अब अगर हम बात करें तो तेजी से इस पर काम किया जा रहा है और जिस तरह से NHIDCL के जनरल मैनेजर से भी हमने बातचीत करने की कोशिश की थी, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि 2024 तक ये पूरा फ्लाईओवर का काम जो है वो कंप्लीट कर लिया जाएगा और उसके बाद कोशिश ये है कि जल्द से जल्द इस काम को कंप्लीट करने के बाद जो जम्मू से अखनूर तक का जो 4 लेनिंग और 6 लेनिंग का काम चल रहा है, इस पूरे जो रोड वाइडनिंग का काम चल रहा है, फ्लाईओवर बनाने का काम चल रहा है, उससे पूरी तरह से किया जाए ताकि ना सिर्फ ये जो कंस्ट्रक्शन है वो आम जनता को मदद कर सके, क्योंकि ट्रैफिक काफी ज्यादा इन रोडों पे होता है। और साथ ही साथ जो हमने ये चीज देखी है कि जो लोग जम्मू से पुंछ रोड जाना चाहते हैं, रजौरी जाना चाहते हैं, उनको ये जो स्ट्रेच है पूरी तरह से बड़ी मदद करेगा। इसीलिए कई सारे जो एस्टेब्लिशमेंट्स हैं उसे तोड़ने का काम किया जा रहा है और जो मुआवजा है वो पहले ही लोगों को दे दिया जा चुका है। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए जम्मू से मैं रजब वोरा। और पुंछ जिले में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। पुंछ जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर SOG और CRPF की तरफ से नाके लगाकर जांच अभियान चलाया जा रहा है। खोजी कुत्तों की सहायता से वाहनों की तलाशी ली जा रही है। राष्ट्रीय राजमार्ग पर इस तरह की सुरक्षा जांच का उद्देश्य जिले में आतंकियों को उनके नापाक इरादों को अंजाम देने से नाकाम बनाना है। लगाकर चेकिंग की जा रही है, उसके बारे में आइए जानते हैं। यहाँ पर एक CRP के जवान तैनात हैं, उनसे पूछते हैं कि इस अभियान को लेकर उनका क्या कहना है। आपका नाम? सर मेरा नाम दीपक है। दीपक जी बताइए, आज जो अभियान चल रहा है इसके बारे में। सर ये ज्वाइंट चल रहा है, हमारा नाका लगा हुआ है, CRPF की 72 बटालियन और जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस की पुंछ की SOG है उसका। और इसमें सर सभी गाड़ियों को हम चेक कर रहे हैं। जैसे अभी अपने सीमावर्ती इलाके में जो रजौरी में पहले दो तीन दिन पहले हादसा एक वाक़या हुआ है, बहुत ही शर्मनाक हादसा वाक़या हुआ है और उसी को मद्देनज़र रखते हुए हम ये आज पुंछ में ऐसी गतिविधियां ना हो उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। तभी हम इधर आज ड्यूटी आए हैं, नाका लगा रखा है और गाड़ियां चेक कर रहे हैं, कोई ऐसी गतिविधि ना हो। अगर कोई ऐसी गतिविधि है तो उसको रोका जा सके। आम लोगों के लिए क्या कहेंगे आप? आम लोगों के लिए सर यही कहना चाहेंगे कि डरने की घबराने की कोई बात नहीं है। हम यहाँ तैनात हैं, सिक्योरिटी फोर्स उनके लिए सदैव तत्पर है। नरसंहार को अंजाम दिए जाने के बाद अब सुरक्षा बलों ने जो है आतंकवादियों के खिलाफ जो है अपनी मुहिम शुरू कर दी है और आज पुंछ के बाहर से आने वाली सभी गाड़ियों की यहाँ जांच की जा रही है, जिसमें SOG पुलिस और CRPF के जवान लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह गाड़ियों की जो है चेकिंग की जा रही है और कड़ी सुरक्षा का यहाँ बंदोबस्त किया गया है। यहाँ पर जो है खोजी कुत्ते भी साथ रखे गए हैं कि किसी तरह की कोई नापाक हरकत करने का जो आतंकवादी सोच रहे हैं वो ना कर पाएं, क्योंकि आतंकवादियों ने जिस तरह की नापाक हरकत रजौरी में अंजाम दी है उसके बाद अब जो है सुरक्षा बल उन्हें किसी तरह का मौका नहीं देना चाहते और आतंकवाद को मुंह तोड़ जो है जवाब देने के लिए जो लगातार इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं कि ताकि किसी तरह की कोई घटना दोबारा पेश ना आ सके। आप देख सकते हैं कि इस तरफ जो है सड़क पर भी जवान तैनात हैं, गाड़ियां जो है बख्तरबंद गाड़ी यहाँ लगाई गई है और गाड़ियों से जो सवारियां हैं उनको उतार कर उनकी जांच की जा रही है कि कहीं कोई संदिग्ध जो है इस तरफ ना आ सके, क्योंकि
आतंकवादी ऐसे मौसम में, खास करके जो ये सर्दी का मौसम है और इस समय जो आसमान पर बादल छाए हुए हैं, ऐसे मौसम का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमारे सुरक्षा बल जो हैं पूरी तरह चौकस हैं और उनका हर तरह से मुंह तोड़ जवाब देने के लिए यहाँ पर अपनी कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं। और लोग भी जो हैं उसमें पूरा सहयोग कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को पता है कि जो सुरक्षा बलों की जो कार्रवाई है ये आम लोगों की सुरक्षा के लिए है और आम लोग भी इसमें पूरा सहयोग कर रहे हैं। लोग जो है पूरी तरह सुरक्षा बलों के साथ हैं। मुनीष शर्मा, न्यूज़ 18 नेटवर्क, पुंछ। पीएम पैकेज कश्मीरी पंडित कर्मचारियों ने स्थानांतरण की मांग को लेकर भाजपा कार्यालय के बाहर धरना दिया। ये कर्मचारी 242 दिनों से जम्मू में प्रदर्शन कर रहे हैं। पीएम पैकेज कश्मीरी पंडित कर्मचारियों की पोस्टिंग कश्मीर में है और घाटी में टारगेट किलिंग की घटनाओं के चलते ये कश्मीरी पंडित जम्मू या किसी सुरक्षित जगह पर ट्रांसफर की मांग कर रहे हैं। पिछले कई दिनों से रिहेबिलिटेशन पॉलिसी की मांग करते हुए पीएम पैकेज कश्मीरी पंडित एम्प्लॉइज आज एक बार फिर से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पिछले 264 दिनों से लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे पीएम पैकेज कश्मीरी पंडित एम्प्लॉइज भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के बाहर यहाँ पर मौजूद है और साफ तौर पर आप देख सकते हैं इनके हाथ में जो लेटर है वो इन्होंने पकड़ी हुई है। आप ये लेटर देख सकते हैं, ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो लेटर है वो यहाँ पर देना चाहते हैं कि ये जो इनकी मांग है रिहेबिलिटेशन की, रीलोकेशन की, उसे जो है वो माना जाए। और तभी लगातार ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के बाहर यहाँ पर आज भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेतृत्व को ये लेटर देने जो है वो पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं इतनी ठंड में, जहां सभी लोग ठंड से बचने के लिए अलग अलग प्रयास कर रहे हैं, बट बावजूद उसके कश्मीरी पंडित पीएम पैकेज एम्प्लॉइज जो है वो यहाँ पर प्रदर्शन कर जो है वो यहाँ पर मांग कर रहे हैं कि जो रीलोकेशन है वो यहाँ पर किया जाए। इनके लिए जो रिहेबिलिटेशन पॉलिसी बनाई गई थी उसमें जो है वो बदलाव किया जाए। और सन 1990 से कश्मीरी पंडितों ने जो दर्द सहा है वो कहीं ना कहीं एक बार फिर से यहाँ पर उजागर हो रहा है। और तभी ये दर्द जो है वो आप देख सकते हैं किस तरह से लगातार यहाँ पर ये जो प्रदर्शन है वो इनके द्वारा किया जा रहा है। और इनसे बातचीत करने की कोशिश भी करेंगे कि लगातार 264 दिनों से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और किस तरह से आज भी एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के बाद ये उम्मीद लगा के बैठे हैं। क्या कुछ उम्मीद लगाकर आज आप यहाँ आए हैं? हम देख रहे हैं आपके हाथों में लेटर है जो पीएम आपको पीएम को भेज रहे हैं, आप एचएम को भेज रहे हैं। सर, हम इंसाफ की उम्मीद लगाकर यहाँ पर बैठे हैं। हमें पूरी तरीके से यकीन है कि भारतीय जनता पार्टी हमको ये इंसाफ देगी। हमने ये लेटर कल पीएमओ, एचएमओ और एलजी ऑफिस में मतलब भेजी है। हमने इस आशा से भेजी है कि वो हमारे जो कंसर्न है उस पर उसको थोड़ा कंसीडर करेगी। हम बहुत ही परेशान है, बहुत तकलीफ में है, क्योंकि आज आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से किलिंग, टारगेटिंग किलिंग कॉन्टिन्यूसली जारी है। तो इस स्थिति में कश्मीरी पंडित वहां पर काम करने के लिए नहीं जा सकता है। तो हमारी दरख्वास्त यही है सरकार से, कृपा करके हमारे मैटर्स को कंसीडर किया जाए और हमको हाल फिलहाल के लिए जम्मू में रिलोकेट। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल के साथ।